भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो रात में किसी को भी दिख सकती है। लेकिन इन कहानियों पर यकीन करना या न करना, ये हर किसी की अपनी मर्जी थी। रवि की जिज्ञासा। रवि, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह अकेला टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। भूतिया हवेली का रहस्य। जैसे ही रवि हवेली में दाखिल हुआ, उसे वहां एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। फिर उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, राजा विक्रम सिंह। पास ही एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही रवि ने उसे खोला, एक सफेद धुआं निकलने लगा और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आत्मा का प्रकट होना। अचानक एक परछाई रवि के सामने आ गई। यह एक सफेद कपड़ों में लिपटी आत्मा थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख था। रवि कांप उठा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं राजा विक्रम सिंह हूँ, इस हवेली का अंतिम वारिस। मेरे मंत्री ने मुझे धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा तब से यहीं कैद है। जो भी इस संदूक को खोलता है, उसे मेरा संदेश मिलता है। रवि ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, मेरी असली समाधि गांव के पुराने कुएं के पास है। अगर तुम वहां जाकर मेरी राख को गंगा में प्रवाहित कर दोगे, तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। रवि ने किया आत्मा का उद्धार। रवि ने जैसे ही यह सुना, वह दौड़ता हुआ गांव वापस आया और अपने दोस्तों को सारी बात बताई। वे सभी मिलकर पुराने कुएं के पास गए और वहां राजा की राख को खोजा। फिर वे उसे गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए शहर गए। जैसे ही राजा की राख गंगा में प्रवाहित हुई, हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि हवेली अब शुद्ध हो चुकी है और राजा की आत्मा को शांति मिल गई। अंतिम रहस्य। कुछ दिनों बाद रवि को अपने बिस्तर के पास एक चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे बेटे, अब मैं मुक्त हूँ। रवि समझ गया कि राजा विक्रम सिंह की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया है। इसके बाद हवेली कभी भूतिया नहीं लगी और गांव में सब शांति से रहने लगे।